हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी को बीए फर्स्ट ईयर हिंदी ऑनर्स का यानी कि हिंदी साहित्य का, चाहे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो, उसका हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर भी मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को देखते हुए सबसे पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स करके मुझे बताया कि सर आपके द्वारा जो आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं वो काफ़ी अच्छा मार्क्स उनसे प्राप्त होता है। तो अगर आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि मैं अपने वीडियो में किस तरह के चेंजेस ला सकता हूं। इससे हमारी काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, आज जो है हिंदी साहित्य का पहला चैप्टर का जो पहला प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो पूछा जाता है हर बार, उसको हम देखेंगे। इससे और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है आगे की वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, पहला जो प्रश्न है आज हम देखने वाले हैं, जो हिंदी साहित्य में पूछा जाता है। वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का स्वरूप, जो हिंदी भाषा का स्वरूप है उसके बारे में बताना है, यानी कि स्वरूप स्पष्ट करते हुए जो हिंदी भाषा का विकास हुआ उस पर भी प्रकाश डालना है। तो चलिए, हम इसका उत्तर आप अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे। हिंदी भाषा जो वास्तव में है, जो शब्द है, हिंदी शब्द जो है वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं हिंदी, ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे हिंद से, ठीक है, हिंद से संबंधित है। हिंद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से हुई है, जो सिंधु संध है उससे हुई है। ईरानी भाषा में जो है, जो ईरानी लोग हुआ करते थे, वो स का जो उच्चारण है ह किया करते थे। इसीलिए इस प्रकार हिंदी शब्द का वास्तव में जो शब्द है वो है सिंधु। सिंधु शब्द से क्या बना? हिंदी बन गया, ठीक है। क्या बना? हिंदी बन गया। यह जो हिंदी है सिंधु शब्द का एक प्रतिरूप हम कह सकते हैं। कालांतर में हिंदी शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा। इसी हिंदी के हिंदी शब्द बना। आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वो आधुनिक आर्य भाषा में से हिंदी में से एक है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत है, जो साहित्य की प्रतिष्ठित भाषा थी। वैदिक भाषा में वेद, संहिता एवं उपनिषदों, वेदांत का सृजन हुआ। वैदिक भाषा के साथ ही साथ बोलबाला की भाषा या बोलचाल की भाषा संस्कृत थी, जिसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वेदकालीन भाषाओं से माना जाता है। अगर हम अनुमानतः की बात करें, एक बात करें तो 8वीं शताब्दी के ईसा पूर्व से पहले इसका प्रयोग जो है साहित्य में होने लगा था। संस्कृत भाषा से ही रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, माघ, भवभूमि, विशाख या फिर मम्मट ठंडी तथा श्रीहर्ष आदि संस्कृत की महान विभूतियां हैं। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्य में से एक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि संस्कृत कालीन आधारभूत बोलचाल की भाषा परिवर्तित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद तक काफ़ी बदल गई, जिसे पाली भाषा कहा गया। मतलब कि जो संस्कृत भाषा थी वो बदलते बोलचाल में बदलाव आते आते 500 ईसा पूर्व के बाद जो है बहुत ज़्यादा बदल गई, जिसको बाद में क्या कहा गया? पाली कहा गया। महात्मा बुद्ध का जो समय था उस समय पाली जो है लोक भाषा मानी जाती थी और उन्होंने जो है पाली के द्वारा ही अपने उपदेशों का प्रचार किया था महात्मा बुद्ध ने। संभवतः यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही। पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और परिवर्तित हुई, तब उसे प्रकृत की संज्ञा दी जाने लगी। मतलब कि संस्कृत से पाली बना, पाली से फिर प्रकृत भाषा बनने लगा, उसको प्रकृत भाषा कहा जाने लगा। उसके बाद इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली की भी भाषाओं के रूप में प्राकृतिक भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी अब साहित्यिक भाषाओं के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मगधी, सोरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची, भ्रांच तथा अर्धमगधी कहा जा सकता है। आगे चलकर प्राकृतिक भाषाओं के क्षेत्रीय रूपों में अपभ्रंश भाषाएं प्रतिष्ठित
हुई। इनका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अनुमानतः 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। आधुनिक आर्य भाषाएं, जिसमें हिंदी भी है, का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास ही हुआ, किंतु उसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद आरंभ हुआ। अब हम इसको सभी कालों में जो भाषा का विकास हुआ उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो पहला जो आता है इसमें आदिकाल में भाषा का विकास। आदिकाल में हिंदी अपभ्रंश की लगभग सभी ध्वनियां आ गई थी, पर साथ में जो कुछ नई ध्वनियां भी आती चली गई, लेकिन साथ में जो कुछ नई ध्वनियों का विकास हुआ वे अपभ्रंश के संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में ए तथा ओ दो संयुक्त स्वर इस काल में प्रयुक्त होने लगे थे। आदिकाल का साहित्य जिस भाषा में लिखा गया डिंगल तथा पिंगल था। पृथ्वीराज रासो इसी साहित्य भाषा में लिखा गया था। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल में भाषा का विकास। आदिकाल के पश्चात हिंदी के विकास का दूसरा चरण अर्थात मध्यकाल का प्रारंभ होता है। ये दूसरा चरण होता है भाषा के विकास का, जिसको हम लोग मध्यकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह काल लगभग 525 वर्षों तक चला। इस काल में साहित्य की भाषा के रूप में अवधी तथा ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था। समय के प्रवाह के साथ साथ धीरे धीरे डामाडोल स्थिति से निकलकर अपने गए स्वरूप को प्राप्त करती चली गई। इस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपसे एमसीक्यू अगर पूछा जाए तो, कि हिंदी का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे मध्यकाल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके बाद हम तीसरा जो काल है जो होता है आधुनिक काल में जो हिंदी भाषा का विकास हुआ उसको देखेंगे। तो आधुनिक युग खड़ी बोली का युग है। खड़ी बोली अवधी तथा ब्रज बोलियों की भांति प्राचीन है तथा मध्य काल के ग्रंथों में यत्र तत्र खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। यह बात और है कि साहित्य में इसे इतनी जल्दी स्वीकृति नहीं मिलती। भारतेंदु युगीन लेखक में व्याकरण संबंधी बहुरूपता जैसे लिंग वचन कारक प्रयोगों में अस्थिरता आदि दोष मिलते हैं। छायावादी कवियों को यह श्रेय दिया जा सकता है, उन्होंने खड़ी बोली एक उच्च साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया, जो बाद में उन्मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचरने लगी। साहित्य की समस्त विधाओं का इस युग में विकास हुआ। तो दोस्तों ये था जो आपका हिंदी का जो साहित्य है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो पहला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है काफ़ी अच्छे से आप कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे, हालांकि मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा तो उसमें समझाऊंगा। ये केवल आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, जिनको जल्दबाजी में एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उसके लिए है। फिर भी आप अगर कुछ चाहते हैं कि और इस तरह की वीडियो लेके आएँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।